साल का सबसे ताकतवर तूफान शान जापान पहुंचा। 252 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रही हवाएं, लैंडस्लाइड से 3 लोगों की मौत। जापान में इस साल के सबसे शक्तिशाली तूफान शान ने दस्तक दे दी है। शान दक्षिण पश्चिमी आइलैंड क्यूशू पर गुरुवार सुबह 8 बजे पहुंचा। NYT के मुताबिक तूफान की वजह से मूसलाधार बारिश होने के साथ 252 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। तूफान से कई इलाकों में काफी नुकसान पहुंचा है। जापान के मौसम विज्ञान एजेंसी ने कहा कि शान, जिसे जापान में टाइफून नंबर 10 के नाम से जाना जाता है, की वजह से 2.5 लाख से ज्यादा घरों की बिजली काट दी गई है। जापान के क्योदो न्यूज के मुताबिक गुरुवार को गामागोरी में लैंडस्लाइड की वजह से एक घर दब गया, जिसमें एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा 2 लोग घायल भी हुए हैं। इस तूफान से पूरे देश में 10 लाख लोग प्रभावित हुए हैं, वहीं 40 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। मौसम विज्ञान एजेंसी ने बीते 48 घंटों में कागोशिमा राज्य में 1100 मिलीमीटर बारिश होने का अनुमान लगाया है, जो कि पूरे साल होने वाली औसत बारिश का लगभग आधा है। भारी बारिश की वजह से त्सुमा सेंडाई शहर के पास लैंडस्लाइड हुई। जापान सरकार ने कागोशिमा के कुछ इलाके में केवल 5 इमरजेंसी वार्निंग जारी की है। ये देश में आपदा के समय दी जाने वाली सबसे बड़ी वार्निंग है। इनमें लोगों के घरों में रहने और निचली जगहों पर रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने को कहा गया है। ट्रेनें कैंसिल कर दी गई हैं। बस और अन्य वाहनों के चलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जापान में इससे पहले सिर्फ 3 बार लेवल 5 वार्निंग जारी की गई। जुलाई 2014 में ओकिनावा प्रांत में एक शक्तिशाली तूफान आया था, तब पहली बार ऐसी चेतावनी जारी की गई थी। इसके बाद अक्टूबर 2016 में भी ओकिनावा में ही ऐसी वार्निंग जारी की गई। इसके बाद सितंबर 2022 में क्यूशू आइलैंड में ये वार्निंग जारी की गई। जापान एयरलाइंस ने बुधवार और गुरुवार को 172 घरेलू उड़ानें और 6 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द करने की घोषणा की। एक दूसरी एयरलाइंस ANA ने 219 घरेलू उड़ानें और 4 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द कर दी हैं। उड़ान रद्द होने से 25,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। कुमामोटो और कागोशिमा के बीच चलने वाली बुलेट ट्रेनों को भी रद्द कर दिया गया है। कार बनाने वाली कंपनी टोयोटा ने तूफान थमने तक जापान में अपने सभी 14 कारखानों में उत्पादन रोक दिया है। जापान में 2 सप्ताह पहले ही एम्पेल तूफान आया था। तूफान पूर्वी तट से टकराया है। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी ने इसे शक्तिशाली और खतरनाक तूफान बताया। तूफान की वजह से राजधानी टोक्यो सहित कई पूर्वी इलाकों में भारी बारिश और तेज हवाएं चली। टोक्यो और नागोया के बीच सभी हवाई स्पीड बुलेट ट्रेन रद्द कर दी गयी। ANA होल्डिंग्स ने शुक्रवार को 281 डोमेस्टिक और 54 इंटरनेशनल फ्लाइट रद्द कर दी।